हम मेगा कहते हैं, ये मेगा चर्च है। हालेलुया, तारीफ करो एक बार जोर से। आज उन्होंने मास प्रेयर भेजे आपके लिए प्रार्थनाएं भेजी हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा प्यार आपके लिए भेजा है, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स आपके लिए भेजी हैं। और सबसे बड़ी चीज की प्रभु का बड़ा अनुग्रह, बड़ी दया हमारे ऊपर हुई है। हालेलुया, आपने सदा इस ग्रेस के लिए प्रभु का धन्यवाद करना है। याद रखो, कुछ चीजों को हम डिजर्व नहीं करते। आपको पता है, हमारी जिस धरती पे हमारा जन्म हुआ है, हम उसके काबिल नहीं हैं। लेकिन जब हम मेहनत करते हैं प्रभु में, जब परमेश्वर हमारा सेक्रीफाइस देखता है, जब परमेश्वर हमारे कामों को देखता है, तो परमेश्वर हमें हमारे मन की इच्छा से भी बढ़कर आशीषें देता है। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया, आ रही समझ कि जब कई बार हम कुछ चीजों के, कुछ आशीषों के लायक नहीं होते, कई बार हमारी जिंदगी में हम लायक नहीं होते, हमारी जिंदगी, हमारा परिवार, हमारे हालात ऐसे होते कि शायद हम डिजर्व नहीं करते। लेकिन जब हम मेहनत करते हैं प्रभु में, जब परमेश्वर आपकी मेहनत को देखता है, जब परमेश्वर आपके सेक्रीफाइस को देखता है, जब परमेश्वर आपके कामों को देखता है, जब वो ये देखता है कि आप अड़े और खड़े हैं और आप हिल नहीं रहे, तूफान आ रहे हैं, आंधियां आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, बीमारी आ रही है, लेकिन आप फिर भी उसी जगह के ऊपर खड़े हो, तो वो ग्रेस आपके ऊपर फ्लो करती है। वो 10% नहीं, वो 1000% आपके ऊपर फिर फ्लो करती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप इस बात को भूल जाओ कि प्रभु, मत भूलो कि प्रभु आपको देख नहीं रहा। परमेश्वर आपके एक एक चीज को देख रहा है। हालेलुया, परमेश्वर आपकी एक एक काम को देख रहा है, परमेश्वर आपकी एक एक मेहनत को देख रहा है। आप किस हालात में, आप कैसे अड़े और खड़े रहे हैं, परमेश्वर ने देखा है आपको। हालेलुया, जब मुश्किल आई, आपका दिल क्या कह रहा था? जब मुसीबत आई, आपका मन क्या कह रहा था? हालेलुया, आपका मन क्या कह रहा था? जब आप प्रभु में थे, आप परमेश्वर में थे, आप चर्च आ रहे थे, लेकिन मुश्किल आपके ऊपर आई, तब आप क्या थे, आप क्या सोचते हो और आपके फैसले कैसे हैं? हालेलुया, ये परमेश्वर देखता है। हालेलुया, कितनों को समझ आ रही है? इसीलिए ये मत भूलो कि आपकी जो मेहनत है वो प्रभु में व्यर्थ है। मैं जीती जागती एक एग्जाम्पल हूँ, एक गवाही हूँ आपके सामने कि मेरी मेहनत का फल जो खुदा में मैंने की है वो व्यर्थ नहीं गई, वो ग्रेट हुई है, वो ग्रेस मेरी जिंदगी में उतरी है। हालेलुया, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपने चाहे कुछ भी क्यों नहीं किया इस चर्च के लिए, आपने परमेश्वर के लिए कुछ भी क्यों नहीं किया, परमेश्वर जानता है कि आप अड़े और खड़े रहे हैं। हालेलुया, कितनों को समझ आ रही है? मैंने बोला इस शहर की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी आने वाले दिनों में। ये साल मेरा है, मैंने पहले ही आपको बताया था। आंखें, एक तो ये आंखें होती हैं, वो सोच से परे है जो इस चर्च के साथ होने वाला है। आप देख रहे हो और कुछ ही दिनों में हो जाएगा, और देख लेना। हालेलुया, ये क्रिसमस जो शोभा यात्रा होगी, इस शहर की सबसे बड़ी शोभा यात्रा इस साल होने वाली है। हालेलुया, इतनी गैदरिंग होगी इस चर्च की। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि आत्मा पीछे से धक्का लगा रहा है, बार-बार विजन्स, सपनों में बातें कर रहे हैं प्रभु का आत्मा। हालेलुया, मैंने बोला जीता जाता एग्जाम्पल स्वर्ग का, अगर आपको देखना है तो इस चर्च के साथ जुड़े रहना। जीता जाता एग्जाम्पल जो स्वर्ग का, स्वर्ग दूत देखने अपने घरों में जुड़े रहना। ये जीवित चर्च है, ये कोई मुर्दा चर्च नहीं है। हालेलुया, तो जब कभी भी आपकी जिंदगी में, याद रखो परमेश्वर कहता है मैं खुली आंखों से लोगों को देखता हूँ, खुली आंखों से। कहता है मेरे सामने आपकी जिंदगियां बिना कपड़ों के पड़ी है। आपको पता है आपकी जो जिंदगियां हैं खुली किताब है खुदा कह के। लोगों से आप कुछ छिपा सकते हो, लोगों से आप झूठ बोल सकते हो, लोगों से बहुत से पर्दे आप कर सकते हो। आज आपके लिए जो मीठा है वो मैं खुद अपने हाथों से बना के लेके आई, खुद अपने हाथों से, और आपके आत्मिक पिता ने प्रार्थना करी उसकी खुद।
जलंधर से उठा के लेके आई हूँ आपके लिए, खुद बना के लेके आई हूँ। इसके पीछे कारण है, मैं चाहती हूँ कि ये ग्रेस आपकी जिंदगियों में बहे, आप गवाह हो, आपकी मेहनत प्रभु में व्यर्थ ना हो। ये स्वीट आपके लिए नॉर्मल स्वीट नहीं होगी, जब मीठा आपके लिए नॉर्मल नहीं है। आपकी जिंदगियां, मैंने बोला, मिठास से भरने वाली है। आज के दिन के बाद आप देखना, ये पूरा महीना आपको गुड न्यूज मिलने वाली। पूरा महीना अपने फोन ऑन रखना हमेशा, कभी भी आपको गुड न्यूज आ जाएगी। हालेलुया। रुकी हुई प्रार्थनाओं के उत्तर इस महीने आने वाले हैं। जो रुकी हुई प्रार्थनाएं हैं, लंबे समय से आपके काम जो फंसे हुए हैं, सबसे बड़े काम इस स्वीट को खाने के बाद निकलने वाले यीशु मसीह के नाम है। आपने रिसीव करना है उसे। हालेलुया। याद रखो, आपने कुछ भी प्रभु के लिए नहीं, अगर कुछ भी प्रभु के लिए किया है, अगर आप निस्वार्थ रहे हो, निस्वार्थ मतलब कोई स्वार्थ नहीं है आपका। आपको पता है, इस चर्च के पीछे मेरा आज तक कोई स्वार्थ नहीं है। मुझे पैसा नहीं इकट्ठा करना इस चर्च से, मुझे लोगों का कोई स्वार्थ नहीं है। हालेलुया। मुझे कोई लालच नहीं है। अगर दो थे तो मैं दो में भी सेटिस्फाइड थी, क्योंकि मेरा विजन था, मुझे पूरा करना है। हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर थोड़े में आपको परखेगा, थोड़े में। अगर आप 4 में वफादार रहे तो वो आपको 8 भी देगा। अगर 10 में वफादार रहे आपको 100 भी देगा। अगर आप 100 में वफादार हो तो वो 1000 देने की भी सामर्थ रखता है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इसलिए अगर आप परमेश्वर में अड़े और खड़े हो, अगर आप परमेश्वर में आप अड़े और खड़े हो, आप लंबे समय से परमेश्वर के भवन में आ रहे हो, आप वचन पढ़ रहे हो, आप सीट बो रहे हो, आप अपने अगुए की, अपने आत्मिक माता पिता की आप बातों को फॉलो कर रहे हो, जो आपको वो करने के लिए कह रहा है, विश्वास कर रहे हो कि वो परमेश्वर की ओर से आप उसे पूरा कर रहे हो, तो याद रखो, परमेश्वर आपको देख रहा है, उसने देखा है। अगर मैं अपनी जिंदगी आपको बताऊं जो मैंने गुजारी है पिछले साल को, मैं सच्ची में बता रही हूँ, वो आपको नहीं पता। जो एक सेवक की जिंदगी होती है वो आपको नहीं पता। वो अंदर कुछ और होती है, बाहर कुछ और होती है, क्योंकि उनको लोगों के सामने जितना मर्जी दुख हो उनको हंसना पड़ता है। आपको नहीं पता, आप आते हो, ठीक है, परेशान हो, आप अपनी परेशानियां हमें बताते हो, हम अपनी परेशानियां खुदा को बताते हैं। क्योंकि जब परमेश्वर के दास होते हैं, वो लोगों के सामने अपनी जिंदगी को खोल नहीं सकते, अपने मन को खोल नहीं सकते। हालेलुया। और जितने मैंने अपने पिछले जिंदगी में मुश्किल समय देखा है, मिनिस्ट्री में, परिवार में, जा कह लो, कुछ भी अपनी जिंदगी में कुछ भी देखा है, उससे सबसे बड़ा आनंद इन दिनों में मैं ले रही हूँ, सबसे बड़ा। और मैं प्रभु का थैंक्स करती हूँ उस चीज के लिए कि मुझे अनुग्रह दिया कि मैं अड़ी और खड़ी रही। ये तो अच्छे, अगर मैं जब मैं किताब लिखूंगी अपनी जिंदगी की, तो आपको समझ आएगी कि किन चीजों से हम निकले हैं। क्योंकि हम वो चीजों से भी निकले हैं जब हम किसी को बता नहीं सकते, अपने परिवार से नहीं बता सकते, हम बात नहीं कर सकते, सिर्फ प्रभु जानता है। हालेलुया। याद रखो, अगर आप अपने दर्शन में अकेले भी खड़े हो, अगर प्रभु आपके साथ है, आप पवित्रताई में हो, आप वफादार हो, तो परमेश्वर आपको हमेशा गवाही के साथ वापस लेके आएगा। अगर आप जीवित चर्च के साथ जुड़े हो तो आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं है। 1 साल लग जाएगा, 10 साल लग जाएंगे, 20 लग जाएंगे, लेकिन गवाही श्योर है, प्रभु श्योर है, 110% आप गवाही के साथ वापस आओगे, डेफिनेटली और श्योरली वापस आओगे। हालेलुया। कोई मायने नहीं करता लोग आपसे क्या कहते हैं, कोई मायने नहीं रखता लोग आपके खिलाफ क्या बोलते हैं, मायने ये रखता है कि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, आपको पता है, प्रभु जब आपको आशीषित करता है तो लोगों के सामने आशीषित करता है। पता क्यों? कितनों को समझ आ रही मेरी? और देखना आप सबने। हालेलुया। जब प्रभु आपको आशीषित करता है, वो लोगों के सामने आशीषित करता है। क्यों?
क्योंकि परमेश्वर, आपको नहीं पता, आप अपने घरों में काम कर रहे हो, आप चर्च से जा रहे हो, आप घर में जा रहे हो, आप सो रहे हो, लेकिन लोग आपके पीठ के पीछे बातें करते हैं आपकी। आप जब घर से गलियों से निकल के जाते हो, आपके हाथ में बाइबल है, पीछे से लोग बातें करते हैं, इतना समय हो गया चर्च जाते हुए, हाल उठते दिखते हैं, कितने तेरा हाल तो कुछ होया ही नहीं, होया ही नहीं, होता है ऐसा कि नहीं? जो बातें आपके पीठ के पीछे की होती हैं वो आप नहीं सुनते, लेकिन प्रभु के दूत सुनते हैं। जो बुराई आपकी, जो आपके करैक्टर को खराब किया जाता है, जब प्रभु की वजह से आपको बुरा भला कहा जाता है, वो आपके सामने कभी नहीं कहा जाता, वो आपके पीठ के पीछे कहा जाता है। लेकिन वो इस चीज को नहीं जानते कि स्वर्गदूत सदा वो बातें सुन लेते हैं। परमेश्वर का आत्मा उन बातों को सुनता है और उन्हीं लोगों के सामने आपको फिर आशीषित करता है। हालेलुया। उन्हीं लोगों के सामने, क्योंकि आपके पीठ पीछे जो कुछ हो रहा है आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, समझ आ रही है? अब मेरे पीछे क्या बातें हुई मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप सही हो, प्रभु में चल रहे हो, अड़े और खड़े हो, आपको तो नहीं पता, लेकिन जब प्रभु ब्लेस करेगा पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि आप ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि हाँ वाकई ये सही जगह पे थी। हालेलुया। मुझे पता था शुरू से कि मैं प्रभु की आवाज को सुन रही हूँ, मुझे पता था, प्रभु का आत्मा मुझे बताता था, मैं अंडर गाइडेंस थी, मैं अड़ी और खड़ी थी। हजारों बार, मैं आपको सच्ची में बता रही हूँ, सच्ची में हजारों बार डिसाइड किया होगा कि प्रभु मुझसे नहीं हो रहा। ऐसा सिचुएशंस आई कि हाँ परमेश्वर हम अकेले हैं, नहीं कर पा रहे, लेकिन जब आपका पीछे अनकंडीशनल लव है, प्रभु के काम के पीछे आपका कोई अपना फायदा नुकसान आप नहीं देख रहे, आप केवल ये देख रहे हो कि हमें बढ़ना कैसे, मुझे रूहें कैसे बचानी है, तो प्रभु खुद मार्ग खोलता है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितने ब्लेस्ड हैं। इसीलिए आपकी जिंदगी में मत भूलना कि परमेश्वर आपको देख नहीं रहा। आपने अगर 1 रुपया भी बोया है कठिनाई में, मुश्किल में, प्रभु जानता है। जब एक दमड़ी बोई थी, एक विधवा औरत ने एक छोटी सी दमड़ी बोई थी, परमेश्वर देख रहा था उसे, परमेश्वर ने इसने सबसे अधिक बोया। लोग आ रहे थे, बहुत पैसा प्रभु के आगे बो रहे थे, लेकिन एक औरत आती है, विधवा आती है, वो जो कुछ पैसे थे उसने वो बो दिया। तो परमेश्वर ने कहा कि इसने सबसे अधिक बोया। क्यों? क्योंकि उसके पास उसका सारा कुछ हुआ ही था। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख पड़ा है तो इट मीन्स कि आप 1 लाख के मालिक हो। अगर 1 लाख बो दिया, इसका मतलब आपने सब कुछ बो दिया। अब उस औरत के पास चंद सिक्के थे, 4-5 सिक्के, कुछ कॉइन्स थे, उसका सब कुछ वही था, उसने वो भी बो दिया। जब आप अपना सारा कुछ बो देते हो तब रास्ते खुलते हैं। हालेलुया। जब आप 50% इस तरफ भी सोचते हैं, अच्छा मैं आ भी कर लूंगा, अच्छा मैं इधर भी कर लूंगा, तब नहीं। जब एक विधवा, जब एलिया अलीशा दास जो एक विधवा के पास आई, जब तेल खत्म था, सब खत्म था, उसने सब कुछ, उसने बोला क्या है तेरे पास? कहते एक मुट्ठी, एक आटा है बस, और कुछ नहीं, इतना सा तेल है। तो कहती अगर ये भी हमने दे दिया तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? उसने दास ने बोला कि इसे बो दे। क्या बोला? इसे बो दे। उसने सारा कुछ बो दिया, सारे कुछ में बहुत कुछ, उसने सारा कुछ बो दिया। तो क्या हुआ? बर्तन कम पड़ गए, लेकिन तेल और कम नहीं पड़ा अनाज। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? परमेश्वर, याद रखो, प्रभु एक कंप्लीटनेस का परमेश्वर, वो इनकम्प्लीट परमेश्वर नहीं है। वो आपकी जिंदगी को कभी इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेगा। आपके हालात आपको बताएंगे, हो सकता है आपके हालात आपको ये बताए कि तेरा परमेश्वर नहीं है। हो सकता है आपके रिश्तेदारों की बातें आपको ये बताए कि आपका ये काम नहीं होगा। हो सकता है आपके मोहल्ले वाले आपको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करे कि तेरा परमेश्वर झूठा है, तू किसी और के पीछे चल जा, तू इसके पीछे मत चल, तेरा मार्ग गलत है। अगर आप अड़े और खड़े हैं, आप गवाही के साथ वापस आएंगे श्योरली, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। मैं गवाही के साथ वापस हूँ, आप वापस आएंगे। हालेलुया।
याद रखो, मुर्दा जगह पे कुछ बो दो वो नहीं उठेगा, जितना मर्जी मेहनत कर लो, जीवित में बोगे वो उठेगा ही उठेगा, कभी नहीं हो सकता। देर लग सकती है, देर लग सकती है, लेकिन होगा जरूर। हालेलुया। तो आपकी जो जिंदगियां हैं वो प्रभु के सामने क्या है, वो खुली किताब है। लोगों से आप 1000 चीज छिपा सकते हो, बातें छिपा सकते हो, परिवार से छिपा सकते हो, अपने हस्बैंड से छिपा सकते हो, वाइफ से छिपा सकते हो, लेकिन परमेश्वर कहता है आपकी जिंदगियां मेरे सामने नंगी पड़ी है, नंगी पड़ी। प्रभु जानता है आपने किस मकसद से किसी की मदद की थी, प्रभु जानता है। आपको पता है आज तक अगर मैं आज ब्लेस्ड हूँ हर चीज में, तो उसका कारण क्या है? कारण क्या है आपको पता है? प्रभु आपके दिल को जानता है कि आपने अगर वचन को पूरा किया वो कैसे किया। अगर आपने किसी, आपको पता आज तक जिसकी भी मैंने हेल्प की है, इतने लायक नहीं कि हम किसी की मदद कर सके, लेकिन प्रभु की आशीषों में से, दी गई आशीषों में से अगर किसी की हमने हेल्प की है तो उसके पीछे का मकसद प्रभु जानता है। क्योंकि मैंने कभी भी रिटर्न लेने के लिए कभी मदद नहीं की, मैंने हमेशा वचन को पूरा करने के लिए मदद की है, इसीलिए आज मैं ब्लेस्ड हूं। अगर मैंने किसी का फायदा किया है तो पीछे मेरा कोई मतलब नहीं रहा, कभी भी नहीं। मैंने इसलिए किया है कि प्रभु ने बोला है करने के लिए, वो रिटर्न मिले ना मिले। जब आपका ध्यान केवल स्वर्ग की ओर होता है कि हाँ, कि अगर मैंने इसकी मदद की है, अगर मैंने इसकी सहायता की है, तो उसका रिजल्ट प्रभु जानता है, लोग नहीं जानते, प्रभु जानता है। तो जब प्रभु जानता है, जब वो देता है वो अलग तरीके से देता है। हो सकता है आप अगर मुझे वापस करो, आप थोड़े में वापस करो, लेकिन अगर परमेश्वर को मैं बोलूंगी, प्रभु जब वापस करेगा वो थोड़े में नहीं, वो ज्यादा में वापस करेगा। हालेलुया। तो हमेशा एक बात को याद रखें कि आपकी जो जिंदगियां हैं वो प्रभु के सामने एक नंगी पड़ी है। वचन बताता है कि वो नंगी है, आप कुछ नहीं छिपा सकते। आप कुछ कर रहे हो, प्रभु सब जानता है, एवरीथिंग। आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, किसके विषय में क्या बात करते हो, आपने किसके साथ क्या किया, आप चर्च में आ रहे हो किस मकसद से आ रहे हो, प्रभु सब सुनता है। वो बातें भी सुनता है, वो लोगों की बातें आपके खिलाफ भी सुनता है, इसीलिए वो वैसा ही करता है। याद रखो, परमेश्वर कहता है मैं किसी का पक्षपात नहीं करता, प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? इसीलिए आपका क्या काम है? आपको केवल परमेश्वर में अड़े और खड़े रहना है, केवल अड़े और खड़े। आपको केवल, आपको चलते जाना है, आपको समझ आए ना आए, आपको चलते जाना है। हालेलुया। आपको पता है सबसे बड़ी अगर जिंदगी की मुझे ब्लेसिंग मिली है, तो सबसे बड़ी, बहुत सी ब्लेसिंग्स है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स मिली है तो मुझे अब मिली है। और सबसे बड़ा रीजन, एक बात मैं बताती हूँ, मैंने कभी मांगी भी नहीं प्रभु से, मैंने कभी नहीं मांगी थी। मैंने अपनी मैरिज के लिए कभी प्रार्थना परफेक्टली, मैंने जिंदगी में गिनती के 3 बार प्रार्थना की है, वो भी सिर्फ इसलिए जब कहते हैं ना सर से पानी निकल जाए कि अब रिश्तेदार ज्यादा कर रहे हैं, परिवार ज्यादा बोलना शुरू, सिर्फ इसलिए, अदरवाइज मेरा कोई वो प्लान नहीं था। हालेलुया। सीरियसली बता रही हूँ, मेरा मन मिनिस्ट्री में इतना था, इतना ज्यादा इस सेवा में लगा हुआ था कि मेरा ध्यान कभी नहीं गया कि शायद मेरी एज हो चुकी है मैरिज के, मुझे करवा लेनी चाहिए। मैंने कभी परमेश्वर से जोर के साथ ऐसा होता नहीं कि हाय प्रभु ब्याह नहीं होगा तू करा दे, कभी ऐसी प्रार्थना नहीं, कभी नहीं। ठीक है, मैं हमेशा कहती थी समय आएगा देखेंगे, संसारिक परिवार से बढ़कर चिंता प्रभु को है, कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो उसको पता है। जब मेरा सही टाइम आएगा उसको लगेगा वो कर देगा, तो मुझे वो जोर लगाने की जरूरत है पीछे बढ़ने की, हाय प्रभु पे दे मेरी, हाय प्रभु मेरी फसली, ऐसा कभी नहीं किया मैंने। प्रभु आपको पता है, प्रभु आपका दिल जानता है, उसको पता है किसको कैसे पार्टनर की जरूरत। अगर मैं खुद कोशिश करती शायद मैं उस चीज को, मुझे बहुत से लोग कहते हैं आप लगते हैं इतना घूमती बाहर आकर,
हम खुद ढूंढना होता तो कब के, अगर ढूंढना होता तो हम अपनी मर्जी से ढूंढ लेते। मेरे पास इतनी फ्रीडम थी, मैं बाहर रही हूँ, बहुत कुछ कर सकती थी, बहुत पाप में जा सकती थी, सब कुछ नहीं। मुझे वो चाहिए था जो स्वर्ग से आए, और आया है वो, डेफिनेटली आया वो। हालेलुया। ये मिनिस्ट्री की ग्रोथ बताएगी कि जो रियल है, हालेलुया, वो आता है जो स्वर्ग से आता है। कितनों को समझ आ रही है? मैं ब्लेस नहीं हूँ, आप ब्लेस, जब ब्रिलियंटली आप ब्लेस होने वाले। सीरियसली, शायद मैं आपका अपना दिल आपको खोल के नहीं बता सकती, जितना मैंने उम्मीद की थी उससे बढ़कर प्रभु मेरी जिंदगी के साथ कर रहे हैं। हालेलुया। तो इसलिए आपकी जिंदगी खुली किताब है। प्रभु जानता है आपने क्या किया है स्वर्ग के लिए, आप किंगडम के लिए क्या कर रहे हो, उसके स्वर्ग राज्य के लिए आप क्या कर रहे हो। प्रभु के पास हिसाब किताब है, आपने कितनी मेहनत की है, कितनी नहीं की, आप कैसी मुश्किलों से निकले, प्रभु जानता है। तो इसलिए आपके हालात कुछ भी कहें, आपके लोग कुछ भी कहें, रिश्तेदार कुछ भी कहें, अड़े और खड़े रहना। इस हजूरी में आप गवाही के साथ वापस आओगे। कभी मत हिलना अपनी जगह से, कभी मत। हालेलुया। याद रखो, मेरी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों नहीं आई, अप डाउन्स बहुत है, बहुत स्ट्रगल में टीम जानती है कि हम कैसे सेफ आए, क्योंकि मेरी कॉल्स इनको जाती हैं, कैसे हमने मैनेज किया है इस चर्च को। कई बार सिक्के जोड़ जोड़ के भी हमने इस चर्च का काम किया है। आपको पता है, सिक्के काउंट कर करके किराया निकाल के आना, मांग के आना, किसी से मांगना, ये सब कुछ, लेकिन हमेशा इस पोजीशन को कभी नहीं छोड़ा। यहाँ पे खड़े होना है तो आगे होना है। ऑलवेज जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, दिल में कुछ भी चल रहा हो, मन में कुछ भी चल रहा हो, ऑलवेज हमेशा यहाँ पे एक बात आके बोलना कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ये है आपका विश्वास। हालेलुया। आपको पता है मुझे जो नाम मिला, वो वुमेन ऑफ फेथ, जो प्रभु की आत्मा ने मुझे नाम दिया है कि विश्वास की स्त्री। मेरा जो विश्वास का गिफ्ट है खुदा ने बहुत बड़ा दिया है, मेरा विश्वास बहुत बड़ा है। आपको पता है ये वरदान है, मेरा इतना विश्वास प्रभु ने दिया है कि मुझे प्रभु की आत्मा ने मुझे एक वर्ड दिया था कि यू आर वुमेन ऑफ फेथ, वुमेन ऑफ ग्रेस। हम विश्वास की स्त्री में, विश्वास, आपको पता है ये विश्वास करना, केवल कुछ नहीं होना। आपको पता है केवल चर्च में आने के लिए इतने बड़े हमने बड़ी मीटिंग्स की हैं, बड़ी मीटिंग्स, कुछ नहीं, 1 रुपया भी नहीं, विश्वास के साथ कर दो, आप ही होएगा, अंदर रहना, उतरते रहते हैं। हालेलुया। इसे कहते हैं विश्वास, कर देना, दैट्स इट। हालेलुया। कितनों को समझा लिया? तो आपकी जिंदगियां एक खुली किताब है प्रभु के आगे, कहते वो नंगी हैं। आप कुछ भी करो, प्रभु जानता है आपने कितनी मेहनत किया प्रभु में। आज बड़ी गवाही है हमारे बीच में, तारीफ करो एक बार, बड़ी गवाही। ये प्रूफ है कि जो अड़े और खड़े रहते हैं वो आते हैं गवाही के साथ। आ जाओ, हम टेस्ट में खुला टाइम है, अच्छे से बताना है कैसे कैसे क्या कब, खुला टाइम है। प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला है कि कंप्लीट टेस्टमनी बताओ कैसे प्रभु ने आपको जीत दी है, कैसे, कितने केस इनके हक में हुए। आ जाओ।